हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने डिस्कस किया था बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, जिसमें दो नदियां हमने डिस्कस कर ली थी, एक चंबल और एक बनास। उनको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी एमपी राजस्थान में प्रवेश करती है, ये चित्तौड़गढ़ के 84 से। और उसके बाद ये 6 जिलों में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से होती हुई इटावा में जाकर यमुना नदी में इटावा के समीप जो स्थान है जहाँ इसका समापन होता है वो है मुरादगंज। मुरादगंज मुरादगंज और एक बांध इस पर बना है एमपी में, गांधी सागर बांध। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद चित्तौड़गढ़ में आते ही राणा प्रताप सागर बांध, फिर कोटा में जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। क्रम यही है इनका। सबसे बड़ा गांधी सागर है, पर वो हमारे राजस्थान में नहीं है, वो एमपी में है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर ही है। उससे छोटा जो चंबल नदी पर बना है वो जवाहर सागर, और सबसे छोटा यानी सबसे कम जल भंडारण वाला कोटा बैराज। यही इनका क्रम है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो चारों इसी क्रम में ही मैंने कल ड्रॉ किए थे। जिसने वीडियो नहीं देखा है कल वाला, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप वो वीडियो देखें, तो ये नदी आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद चले बनास नदी की बात की थी हमने। तो बनास नदी खमनोर पहाड़ी से निकलती है 6 जिलों में। ये शेप देनी है आपको, कल बताया था मैंने कि इस तरह की शेप बनास नदी को देनी है। तो 6 जिले आपको आराम से लर्न हो जाएंगे। 2 राजसमंद और चित्तौड़गढ़, 2 भीलवाड़ा और अजमेर, फिर 2 टोंक और सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में जाकर ये रामेश्वरम धाम में अपना पानी गिर देती है चंबल नदी में। और यहीं एक नदी और सीप आकर मिलती है। तो रामेश्वरम धाम में त्रिवेणी संगम होता है चंबल, बनास और सीप का। और टोंक जिले में टोंक जिले के बिसलपुर कस्बे में बिसलपुर बांध बनाया गया है। और टोंक और सवाई माधोपुर की सीमा पर ईसरदा बांध। तो ये 2 नदियां हमने कल डिस्कस की थी। आज जो हमने डिस्कस करनी है बेड़च नदी को हम आयड़ नदी भी कहते हैं। आयड़ नदी उद्गम होता है इसका गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर। बेड़च उद्गम होता है गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर में। उदयपुर से निकलती है ये गोगुंदा की पहाड़ी से, और उद्गम स्थल पर इसे आयड़ के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थल पर इसे आयड़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये आयड़ नदी अपना पानी घेरती है उदय सागर झील में। अब इसने अपना पानी घेर दिया उदय सागर झील में। तो उदय सागर झील में जब ये अपना पानी घेर देती है, उसके बाद इसका नाम हो जाता है बेड़च। अब ये बेड़च के नाम से बहती है। तो उद्गम स्थल पर इसे आयड़ नदी कहते हैं। गोगुंदा पहाड़ी से निकलती है, और गोगुंदा पहाड़ी से निकलने के बाद ये अपना पानी घेरती है उदय सागर झील में। उदय सागर झील में पानी घेरने के बाद इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। अब बेड़च नदी उदयपुर से प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में इस पे बांध बना है गोसुंडा बांध। तो गोगुंदा गोसुंडा मैच खा जाएगा, गोगुंदा गोसुंडा। तो आयड़ नदी गोगुंदा से निकलती है, बांध गोसुंडा बना है। चित्तौड़गढ़ में इस पर गोसुंडा बांध बना हुआ है। उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ से होती हुई आ जाती है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के समीप आकर बिंगोद नामक स्थान पर ये अपना पानी घेर देती है बनास नदी में। बिंगोद नामक स्थान पर ये अपना पानी घेर देती है बनास नदी में, यानी इसका समापन होता है भीलवाड़ा के बिंगोद नामक स्थान पर। और यहीं भीलवाड़ा की एक और नदी मेनाल का उद्गम मांडलगढ़ पहाड़ी से होता है। ये मेनाल नदी है, मांडलगढ़ पहाड़ी से निकलती है। ये भी बिगोंद में ही अपना पानी घेरती है बनास नदी के अंदर। इस प्रकार एक त्रिवेणी संगम और होता है बेड़च, मेनाल और बनास का बिंगोद नामक स्थान पर। मांडलगढ़ बिंगोद इंपॉर्टेंट है। मांडलगढ़ बिंगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बेड़च, मेनाल और बनास का। और गोसुंडा बांध जो है वो अप्पावास गांव में बना है। चित्तौड़गढ़ के अप्पावास गांव में गोसुंडा बांध बना है। और आयड़ सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे हुआ है। वो तो आयड़ नदी है, तो आयड़ सभ्यता भी इसी नदी के किनारे है।
आयड़ सभ्यता। तो ये मेन बातें थी बेड़च या आयड़ की। रिपीट कर दें एक बार। आयड़ नदी उद्गम गोगुंदा से, उसके बाद अपना पानी घेरती है उदयपुर में, नाम हो जाता है बेड़च। अब आयड़ और बेड़च को भी याद रखने का तरीका बता देता हूँ। कई बार अपने मिस हो जाता है माइंड से कि पहले बेड़च था या पहले आयड़ था। तो ऑप्शन जब आते हैं तो ए बै सै द आते हैं, ए बै सै और द। तो ए आयड़ बै बेड़च, यानी पहले ये आयड़ है बाद में बेड़च होती है। तो वो ध्यान रखें, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए माइंड के अंदर। पहले उद्गम स्थल पर नाम आयड़ है, उसके बाद अपना पानी घेरती है उदय सागर में, उदय सागर में पानी घेरने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है, बेड़च। और फिर ये आगे चित्तौड़गढ़ में पहुंचती है। चित्तौड़गढ़ के अपावास गांव में इस पर गोसुंडा बना है, बांध बना है। तो वो बताया आपको, गोगुंदा गोसुंडा मैच कर जाएगा। उसके बाद ये भीलवाड़ा चली जाती है और भीलवाड़ा में ये अपना पानी घेरती है बिंगोद नामक स्थान पर, अंडलगढ़ के समीप बिंगोद नामक स्थान पर बनास नदी में। और वहीं एक नदी और मेनाल आती है, मेनाल भी अपना पानी बनास नदी में ही घेरती है, वहीं बिंगोद नामक स्थान पर। तो एक त्रिवेणी संगम और आ गया अपने पास, बनास बेड़च और मेनाल का, बनास बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम बिंगोद नामक स्थान पर। और कल अपने पढ़ा था बिंगोद मांडलगढ़, कई बार ऑप्शन मांडलगढ़ आ जाता है तो वो भी सही है। और एक अपने कल पढ़ा था चंबल बनास और सीप का त्रिवेणी संगम रामेश्वरम धाम, रामेश्वरम धाम भगवान परशुराम की तपोस्थली रामेश्वरम धाम। तो चंबल बनास और सीप का त्रिवेणी संगम रामेश्वरम धाम में, भगवान परशुराम की तपोस्थली रामेश्वरम धाम। उसके बाद बात करें कोठारी नदी की। कोठारी नदी, कोठारी भी इंपॉर्टेंट है, राजसमंद से निकलती है कोठारी। कोठारी नदी का उद्गम जो होता है राजसमंद, कोठारी नदी, कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद दिवेर पहाड़ी से। कोठारी नदी दिवेर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है ये, और बिल्कुल सामने भीलवाड़ा में ही समापन हो जाता है इसका, कोठारी नदी का। भीलवाड़ा में ये बनास नदी में अपना पानी घेर देती है, मांडलगढ़ के समीप ही। तो मेजा बांध इंपॉर्टेंट है, इस पे मेजा बांध, मांडलगढ़ के समीप इस पर मेजा बांध बना है। कोठारी नदी पर बांध है मेजा, मेजा बांध। और भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता का विकास कोठारी नदी के किनारे हुआ है, इंपॉर्टेंट है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? कोठारी नदी के। उद्गम दिवेर पहाड़ी राजसमंद से, बांध मेजा और समापन होता है मांडलगढ़ के समीप इसका बनास नदी में। और भीलवाड़ा में इस पर बागोर नामक सभ्यता, इस नदी के किनारे बागोर नामक सभ्यता का विकास हुआ है भीलवाड़ा के अंदर। तो एक बार रिपीट कर दे, चंबल जनापाव पहाड़ी से निकलती है, 84गढ़ से प्रवेश करती है, 4 बांध इस पर बने हैं, राणा प्रताप गांधी सागर पहले, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। जल भराव क्षमता का क्रम भी यही है, सबसे बड़ा गांधी सागर है पर वो राजस्थान में नहीं है, राजस्थान का सबसे बड़ा राणा प्रताप सागर है। फिर इस पर चूलिया जलप्रपात भी पड़ा था अपने। फिर भैंसरोडगढ़ का किला चंबल और बामनी के संगम पर है। 6 जिलों में ये बहती हुई धौलपुर से क्रॉस करके इटावा में मुरादगंज के समीप आकर अपना पानी घेर देती है यमुना नदी में। और यमुना आगे जाती है गंगा में, और गंगा आगे जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार चंबल का पानी जो है बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है। दूसरी नदी पड़ी अपने बनास, तो आपको बताया था एस की शेप दे देना, 2 जिले 2 जिले 2 जिले। तो 2 जिले इस रो पर जो आए थे हमारे पास राजसमंद और चित्तौड़। फिर इस रो पर जो 2 जिले आए वो भीलवाड़ा और अजमेर। फिर इस रो पर जो 2 जिले आए वो टोंक और सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में जाकर ये अपना पानी घेरती है चंबल नदी में, रामेश्वरम नामक स्थान पर। यहीं एक नदी और सीप आकर मिलती है इसमें। तो चंबल बनास और सीप का त्रिवेणी संगम रामेश्वरम नामक स्थान पर। फिर उसके बाद अपने पड़ी बेड़च। बेड़च नदी का उद्गम स्थल पर नाम आयड़, निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी से। और उसके बाद जाती है चित्तौड़। चित्तौड़ में इस पर जो बांध बना है गोसुंडा, गोसुंडा बांध। उसके बाद आ जाती है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के समीप बिंगोद नामक स्थान पर, मांडलगढ़ के समीप बिंगोद नामक स्थान पर इसका समापन होता है बनास नदी में। और वहीं एक नदी और भीलवाड़ा की ही एक नदी और मेनाल,
मेनाल नदी भीलवाड़ा की नदी है मेनाल नदी। तो मेनाल नदी जो है वो बांडलगढ़ की पहाड़ी से निकलती है और वहीं थोड़ी देर बाद ये अपना पानी जो है वो बनास नदी में गिर देती है और वहाँ त्रिवेणी संगम होता है बनास, बेड़च और मेनाल का। फिर पड़ी कुठारी। कुठारी का उद्गम दिवेर की पहाड़ी से, बांध बने मेजा और सभ्यता विकसित है बागोर। उसके बाद चले अपने एक नदी और आपको बता दूं मैं, बाणगंगा। हालांकि बाणगंगा जो है वर्तमान में आंतरिक जल प्रवाह की नदियों में सम्मिलित हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमारी बुक्स के अंदर बाणगंगा दिया है इसको। बाणगंगा खंडित नदी के नाम से जानी जाती है बाणगंगा, क्योंकि वर्तमान में ये खंडित हो चुकी है। पहले ये जाती थी यमुना में, लेकिन वर्तमान में इसका पानी यमुना तक पहुंच नहीं पाता है, अतः इसे अंतः प्रवाह की आधुनिक नदी भी कहते हैं। बाणगंगा अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है इसको। कहते हैं कि जब द्रौपदी को प्यास लगी थी, जो अपना अज्ञातवास काटा था पांडवों ने, वो ये जयपुर का एरिया था, तो यहीं जयपुर के आसपास ही इन्होंने अज्ञातवास काटा हुआ है। तो यहाँ कहते हैं कि जब द्रौपदी को प्यास लगी थी तो अर्जुन ने बाण मारकर ये नदी निकाली थी, तो इसलिए इसे बाण गंगा या अर्जुन की गंगा कहा जाता है। बैराठ विराट नगर जो कि पांडवों के अज्ञातवास का स्थान माना जाता है, तो वही बैराठ की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। बैराठ की पहाड़ी से नदी निकलती है। उसके बाद ये जाती है दौसा, और दौसा के बाद ये जाती है दौसा, जयपुर से दौसा, और दौसा के बाद ये जाती है भरतपुर, और भरतपुर के बाद ये आगे जाकर मिलती है यूपी में यमुना नदी के अंदर। यूपी में यमुना नदी के अंदर ये अपना पानी गिरती है फतेहाबाद, फतेहाबाद आगरा, और यमुना आगे गंगा में, और गंगा जो है आगे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस प्रकार बाणगंगा जो है जयपुर के बैराठ पहाड़ी से निकलती है, और जयपुर में इस नदी पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जमवा रामगढ़ बांध, जमवा रामगढ़ बांध, जमवा रामगढ़ बांध इसी बाणगंगा नदी पर बना है। अब देखिए बाणगंगा बै बैराठ बै बाणगंगा, और तो नाम बाणगंगा बैराठ पहाड़ी से निकलती है, और 3 जिलों में जयपुर, दौसा और भरतपुर, जयपुर, दौसा और भरतपुर। उसके बाद भरतपुर से क्रॉस होकर ये यूपी में पहुंच जाती है, और वहां जाकर आगरा फतेहाबाद में अपना पानी गिर देती है यमुना नदी के अंदर। लेकिन वर्तमान में ये माना जाता है कि ये नदी जो है वो आगे पहुंच नहीं पाती, और भरतपुर के आसपास के गांवों में ही ये समाप्त हो जाती है, इसलिए इसे अंतः प्रवाह की आधुनिक नदी के नाम से भी जाना जाता है। अंतः प्रवाह की आधुनिक नदी बाणगंगा। उसके बाद बात करें अपने काली सिंध और पार्वती की, तो काली सिंध का उद्गम जो होता है वो मध्य प्रदेश से ही होता है, एमपी, देवास एमपी से। काली सिंध देवास एमपी से उद्गम होता है इसका, ये मान ले अपने इसका उद्गम स्थल है देवास एमपी। काली सिंध नदी देवास एमपी से निकलती है काली सिंध, और झालावाड़, बारां, कोटा, झालावाड़, बारां और कोटा में बहती है। ये झालावाड़ हो गया ये जिला, उसके बाद ये आगे बारां में, फिर जाएगी कोटा में, और कोटा में जाकर ये अपना पानी गिरती है नानेरा गांव में, नानेरा गांव में चंबल नदी के अंदर। तो काली सिंध नदी उद्गम देवास, फिर 3 जिले कंटिन्यूड हैं, झालावाड़, बारां और कोटा। झालावाड़, बारां और कोटा। कोटा के नानेरा गांव में, कोटा के नानेरा गांव में ये अपना पानी गिर देती है चंबल नदी के अंदर, चंबल नदी के अंदर। और गागरोन का जो किला है, सबसे इम्पोर्टेंट, गागरोन का जो किला है झालावाड़ में, जो गागरोन का दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर झालावाड़ गागरोन का किला, झालावाड़ गागरोन का किला, ये ध्यान रखना। झालावाड़ गागरोन का किला जो है वो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना है। काली सिंध और आहू नदियां झालावाड़ के अंदर, गागरोन का दुर्ग इन्हीं दोनों नदियों के किनारे है। फिर बात करें पार्वती की, तो पार्वती नदी भी एमपी से निकलती है। पार्वती शिव की पत्नी है, तो सीहोर, शिव से जच जाएगा सीहोर एमपी।
सीहोर एमपी से निकलती है ये, सीहोर एमपी। तो ये सीहोर एमपी से पार्वती, सीहोर एमपी से शिव की पत्नी है, सीहोर एमपी से निकलती है और 12 से प्रवेश करती है ये, 12 से राजस्थान में प्रवेश करती है, 12 से जाती है ये कोटा और कोटा से जाती है सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर में इसका पानी जाकर मिलता है चंबल नदी के अंदर पाली गांव। अब पार्वती जो है शिव की पत्नी है तो सीहोर और पार्वती से ही पाली क्षेत्र है सवाई माधोपुर का, जहाँ ये अपना पार्वती पाली, तो पाली में जाकर ये अपना पानी गिर देती है चंबल नदी के अंदर। तो ये नदियाँ थी मेन। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है चंबल, बनास, बेड़च, मेनाल, कोठारी और बाणगंगा, ये 6 नदियाँ मेन है, चंबल, बनास, बेड़च, मेनाल, कोठारी और बाणगंगा। और एक दुर्ग ध्यान रखना बस, जो गागरोन का किला आया है वो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर गागरोन का किला इम्पोर्टेंट है। तो ये मेन नदियाँ। अब कल एक बार हम इसको वापस रिपीट करेंगे बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र को, और आपने एक बार रीड करना है, बुक भी फॉलो करें आप लोग, कोई भी बुक फॉलो करें, चाहे जस्ट एक बार मैप पर ड्रॉ जरूर करें। अब रिपीट कर दूं, चंबल जनापाव पहाड़ी एमपी से, राजस्थान में 6 जिले, 4 बांध, पहला बांध गांधी सागर मध्य प्रदेश में, फिर राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, फिर जवाहर सागर कोटा में, फिर कोटा बैराज कोटा में, फिर बनास 2 जिले उठाने हैं, 2 जिले राजसमंद चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा अजमेर, फिर टोंक और सवाई माधोपुर में जाकर ये अपना पानी घेर देती है रामेश्वरम धाम में। फिर बेड़च को उद्गम स्थल पर आयड़ के नाम से जानते हैं, गोगुंदा पहाड़ी से निकलती है, गोसुंडा बांध बना है और उसके बाद ये बिगोद नामक स्थान पर, मांडलगढ़ के समीप बिगोद नामक स्थान पर अपना पानी घेर देती है बनास नदी में। वहीं एक नदी और आकर मिलती है मेनाल, तो बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम बिगोद नामक स्थान पर। कोठारी दिवेर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, दिवेर पहाड़ी राजसमंद से निकलने के बाद कोठारी नदी भीलवाड़ा में जाकर ये मिलती है मांडलगढ़ के समीपी बनास नदी के अंदर, और मेजा बांध इस नदी पर बना हुआ है कोठारी नदी पर। काली सिंध जो है वो देवास एमपी से निकलती है, झालावाड़, बारा और कोटा से आती हुई कोटा के नानेरा गांव में अपना पानी घेर देती है चंबल नदी में। और काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर गागरोन का किला। पार्वती शिव की पत्नी थी तो सीहोर गांव से निकलती है एमपी से, 12 से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और 12 कोटा सवाई माधोपुर में जाकर पाली गांव में अपना पानी घेर देती है चंबल नदी में। बाणगंगा अर्जुन की गंगा के नाम से जानी जाती है। बैराट पहाड़ी जयपुर से निकलती है, जयपुर से होती है दौसा से भरतपुर और भरतपुर से चली जाती है ये यूपी में, वहाँ जाकर आगरा के समीप फतेहाबाद में अपना पानी घेर देती है यमुना नदी के अंदर। वर्तमान में ये भरतपुर के कुछ गांवों तक ही समाप्त हो जाती है, अतः इसे आधुनिक अंतः प्रवाह की नदी भी, आधुनिक आंतरिक प्रवाह की नदी या अंतः प्रवाह की नदी भी कहा जाता है। तो ये हमारी बंगाल की खाड़ी की और मेन नदियाँ थी। कल एक बार रिपीट करेंगे इसको, तो आप लोग रीड करके रखें। तो कल का वीडियो इसके रिपीटिशन का होगा अपना सारी नदियों का, ताकि मिक्स ना हो जाए और बहुत ही आराम से अपने डिस्कस करेंगे। और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक बार मैप पर जरूर ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा नदी का। क्रैमिंग करेंगे तो फिर नहीं याद हो सकती, फिर जिले नहीं याद हो सकते, मिक्स होंगे ही होंगे। थैंक यू।